बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैट के हवाले से है। आईकॉन पार्ट 2 का ये चैप्टर है और किताब का नाम है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और चैप्टर नंबर ये आपका 3 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम तीसरे सवाल का दूसरा जुज आप सोल्व करना है। सवाल को हल करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सवाल है, अमाउंट वैसे मैंने ऊपर लिख दी है कि वेरिएबल टेक्स दी वैल्यूज एज गिवन, मतलब आपको नीचे वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू कौन सी है ये मैंने मेंशन कर दी है। कहने कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि इस सवाल को हमने डायरेक्ट मेथड से भी करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी ये सवाल हमने हल करना है। तो अब वीडियो को अब हम जरा मजीद वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने सवाल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है मैंने सॉल्व, यानी कि सवाल को मैंने डायरेक्ट मेथड से भी करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी हल करना है। पहले हम इस सवाल को क्या करेंगे, एक्स की शक्ल में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले छोटी अमाउंट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इनमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, सिफर है, ये मैंने सिफर लिख दी। अब सिफर से बड़ी अमाउंट कौन सी है, 5 है। सॉरी, सिफर से बड़ी अमाउंट 3 है। 3 एक ही बार लिखा हुआ है, मैंने एक ही बार लिख दिया। अब 3 से बड़ी अमाउंट कौन सी है, 5। 5 दो बार लिखा हुआ है, तो मैंने हम इसको 5 को 2 बार लिख देंगे। अब 5 से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 7 है, ये मैंने 7 लिख दिया। अब 7 से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 10 है, ये मैंने 10 लिख दिया। अब 10 से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 15 है, ठीक है। 10 से बड़ी अमाउंट 15 है, ये मैंने 15 लिख दिया। 15 से बड़ी अमाउंट हमारे पास है जी 20 है, ये मैंने 20 मेंशन कर दी। अब 20 से बड़ी अमाउंट कौन सी है हमारे पास, 35 है, ये मैंने 35 लिख दिया। अब 35 से बड़ी अमाउंट कौन सी थी, 40, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको जरा काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लफ्ज कितनी है, 10 है, तो यहाँ भी हमारे पास ये लफ्ज 10 ही अमाउंट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ये असेंडिंग ऑर्डर हमने बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है, तो हल करने से पहले हमने यानी कि इसको डायरेक्ट मेथड से भी हल करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी हल करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड पहले हम जरा डायरेक्ट मेथड से इसको हल करते हैं। यहां आप लिखें बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के हल करने का तरीकेकार के इसमें एम है, तो एम में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आता है सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि इनको अब इसको हल करने के लिए हमारे पास दो रकमों का होना जरूरी है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो हम सबसे पहले सम ऑफ एक्स से फाइंड करेंगे, ये सम ऑफ एक्स आ गया। अब सम ऑफ एक्स यानी कि इसको हम जरा जमा कर लेंगे, ये हमारे पास एक्स की रकमी है, इसको हम क्या कर लेंगे जी, जमा कर लेंगे। सिफर है, सिफर जमा 3 जमा 5 जमा 5 जमा 7 जमा 10 जमा 15 जमा 20 जमा 35 जमा 40, तो इनको जमा किया, ये हमारे पास आ रहा है जी 140 आ रहा है आंसर हमारा। तो ये एम यानी कि सम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 140 और एन क्या होता है, एक्स की तादाद को गिनने को एन कहते हैं, जो तादाद में कितनी है जी 10 है, ये 10 कर दिया, ये है जी। अब 140 को 10 पे डिवाइड करिए, हमारा आंसर क्या आ गया जी 14 आ गया। तो डायरेक्ट मेथड के एम में आंसर इसका आ रहा है 14, लेकिन अब हमने इसको इनडायरेक्ट से भी हल करना है। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। फार्मूला सेम है लेकिन इसके नाम अलग अलग है। अब एम में इनडायरेक्ट का मेथड का फार्मूला a प्लस सम ऑफ d ओवर n। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 रकमों का होना जरूरी है, a की वैल्यू, सम ऑफ d की वैल्यू, n की वैल्यू। अब d निकालने का भी फार्मूला होता है, तो d निकालने का फार्मूला होता है x माइनस a बराबर है जी d के। ये जब हम जरा d को फाइंड करेंगे, x की रकम हमारे पास यहाँ पर सिफर है, माइनस माइनस आ गया, a की रकम मैं आपको बाद में बताता हूं जरा। अब इधर x की रकम क्या है जी 3 माइनस आएगा, इधर x की रकम 5 माइनस फार्मूले का, इधर x की रकम 5 माइनस फार्मूले का, इधर x की रकम 7 माइनस फार्मूले का, इधर x की रकम 10 माइनस फार्मूले का, इधर x की रकम 15 माइनस फार्मूले का। इसी तरह हम यहाँ पर x की रकम और माइनस वगैरह लिखते जाएंगे।
अब ए क्या होता है, सपोज अमाउंट, एक्स के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं जी, ए कहते हैं। अब वो एक्स के कॉलम में से कोई एक अमाउंट आपने फर्ज करनी है, ठीक है, लेकिन एक्स के कॉलम में से करनी, अपनी मर्जी से नहीं करनी, यानी कि जैसे यहां पर 100 अमाउंट नहीं है तो वो हम फर्ज नहीं कर सकते, हमने फर्ज वो अमाउंट करनी है जो एक्स के कॉलम में हो। लेकिन आप इनको तो कोई भी वैल्यू आप फर्ज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने सबसे छोटी अमाउंट फर्ज करनी है। इसका फायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सिफर है, तो हम सिफर को हल करें, यानी कि लिखेंगे। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या आ गया जी, सिफर आ गया, ठीक हो गया। तो ए यहाँ भी देखेंगे हम ए यानी कि सिफर को रखेंगे, इधर भी हमारे पास ए क्या आ जाएगी, अमाउंट सिफर, इधर भी एक की अमाउंट सिफर, इधर एक की अमाउंट सिफर, इधर भी एक की अमाउंट सिफर, इधर भी एक की अमाउंट सिफर हम लिखेंगे, और इधर भी। अब इसको हल कर देंगे, सिफर में सिफर को हल माइनस किया, सिफर आ गया, 3 में तो सिफर को निकाले 3, अब 5 में से माइनस करें सिफर को 5 में तो सिफर को माइनस करें 5, 7 में से माइनस को सिफर करें 7, 10 में से ये भी 10 आ जाएगा, ये 15, ये 20, ये 35 और ये क्या आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। अब ये हमारे पास किसकी रकम आ गई जी, डी की। तो हम यहाँ पर इसको जमा कर लेंगे, तो इसको जमा करने के आंसर क्या आएगा, 140 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140। ये जब हम जरा इसको हल करेंगे, ए हमारे पास क्या है जी, सिफर, हमने सिफर को फर्ज किया था। अब सम ऑफ डी क्या हमारे पास 140 है, तो 140 कर लेंगे। एन हमारे पास क्या होता है जी, एन यानी कि एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्ट्स, इसको हम यहां पे लिख लेंगे। ये सिफर एज इट आ गया, 140 को 10 पर डिवाइड करें तो ये 14 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर लें तो ये 14 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये इनडायरेक्ट से भी सवाल हल हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जवाब मैं इसका जल्द से जल्द दूंगा।